हमारे चैनल टेकी जीवन है पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग दिखाने जा रहा हूँ बोया M1 माइक की, जिसकी डिलीवरी मुझे अमेज़ॉन से अभी कल ही यानी कि संडे को हो चुकी है। और ये बहुत ही फास्ट डिलीवरी, मुझे पहली बार इतनी फास्ट डिलीवरी मिली। इसका डिलीवरी डेट 12 अगस्त को था, लेकिन इन्होंने मंडे को डिलीवर करने के लिए कहा था। उससे भी एक दिन पहले ही ये मुझे डिलीवर हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार के पैकेट में ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ। अब चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये मैंने सीज़र ले लिया है और अब आप इसको देख सकते हैं किस तरह से ये पैकेट दब चुका है पूरी तरह से। अब देखना ये है कि इसके अंदर रखा बोया M1 माइक सुरक्षित है या नहीं। तो चलिए इसको काट करके ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने कैंची का प्रयोग करते हुए इसे काट लिया है। ये तो ऊपर की बॉक्सिंग है, इसलिए मुझे इससे ज़्यादा ख़तरा नहीं है। अगर अंदर का बॉक्स डैमेज निकला तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते हैं अंदर का बॉक्स कैसे होता है। पहले ये पेपर निकलता है जिसमें बिलिंग वगैरह इन्फॉर्मेशन है, तो इसे मैं फ़ोल्ड कर लेता हूँ। पहले हल्का सा पढ़ के फिर फ़ोल्ड करके मैं इसे साइड में रख देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आप इसे फ़ोल्ड करके साइड में रख सकते हैं। पेपर को साइड में रखने के बाद अब बारी आती है बोया M1 के मेन बॉक्स की। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस डिब्बे में और कुछ नहीं है, तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। और आप देख लीजिए कि दबने की वजह से बोया M1 का बॉक्स भी काफ़ी डैमेज हो चुका है, यानी एक साइड से बिल्कुल ही पिचक चुका है। अब मेरा डर काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि इसके अंदर अगर एक भी तार टूट गया तो फिर से मुझे ये प्रोडक्ट एक्सचेंज करना होगा। और पता नहीं वो लोग एक्सचेंज के लिए ब्रोकन डैमेज प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हैं या नहीं, क्योंकि इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं साइड में BY M1 लिखा हुआ है और प्रोडक्ट की डिटेलिंग लिखी हुई है। लेवेलियर माइक्रोफोन और ये हुक दिया है जिसको आप टांगने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और पीछे प्रोडक्ट के कुछ डिस्क्रिप्शन मेंशन है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्राइसिंग वगैरह भी दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव इसमें दिया है, लेकिन प्रोडक्ट एक्चुअल में मुझे डिस्काउंट में 845 रुपये का पड़ा था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अभी लेना चाहें तो ये 900 के अंदर ही है, वरना फिर ये 1100-1200 पहुँच जाता है, तो फिर आपको पछतावा होगा। वैसे मैं आपको बता दूं डिब्बा खुलने के पहले कि ये इस समय जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ये इसी माइक के थ्रू है। तो अगर आपको मेरी पुरानी वीडियो से कुछ क्वालिटी में डिफरेंस लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। तो ये मेन बॉक्स भी मैंने खोल लिया है और कुछ इस प्रकार से ये खुलता है। इसके अंदर खोलते ही आपको एक पाउच दिख रहा होगा, जिसके अंदर मेरा माइक रखा है और उसके बाहर ही डॉक्यूमेंटेशंस रखे हैं। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं और अब देख सकते हैं बॉक्स पूरी तरह से खाली है, तो इसे साइड में रख देते हैं। अब इसमें एक आपको वारंटी कार्ड मिलेगा। इसको मैं स्क्रीन के सामने लेकर के आता हूँ, जिससे आप भी समझ पाएँ कि ये कैसा है। पीछे भी इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वारंटी पॉलिसी वगैरह दिया गया है। तो ये बोया M1 माइक का यूज़र मैनुअल है। अगर आप नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे पढ़ भी सकते हैं, किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ इस प्रकार के चाइनीज़ और इंग्लिश के प्रिंटिंग में आती है ये मैनुअल। तो इसे भी मैं साइड में रख देता हूँ और अब चलते हैं अपने पाउच की तरफ। बोया M1 इसमें प्रिंट है, बोया की ब्रांडिंग है। इसे आप इस तरह से खींच करके टाइट भी कर सकते हैं। अब मैंने टाइट कर दिया, अब इसे लूज़ करना होगा। लूज़ करके मैं सीधे प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेता हूँ और ये देख सकते हैं मेरे हाथ में सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं और ये पूरा पाउच खाली हो गया। इसके अंदर और कुछ भी नहीं मिलता। ये पाउच है, इसमें भी कुछ सामान है और ये हमारा माइक है। देख सकते हैं कितने अच्छे से इसे पैक किया गया है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डैमेज हुआ है इसमें, तो अच्छी बात है। ये सिलिकॉन जेल है, इसमें सिलिकॉन बॉल्स हैं। इनकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मॉइस्चर नहीं जाता। तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। और ये पन्नी में जो पैक आपको दिख रहा है, इसमें 3.5 mm टू किसी बड़े एम्पलीफायर में माइक लगाने के लिए एक एक्सटेंशन प्लग दिया गया है और ये उसके ऊपर का विंड स्क्रीन है। माइक के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं। तो मैं पहले इसी को लगा देता हूँ। तो पहली बार लगाने में थोड़ा ये ध्यान रखना होगा कि इसे आप ज़्यादा खींचेंगे तो ये फट जाता है, तो इसलिए बहुत ही आराम से इसे आपको पकड़ के खींचना होगा और फिर घुमाते हुए इसको आप अंदर की तरफ दबा देंगे तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा।
तो कुछ इस प्रकार से ये इसमें फिक्स हो जाता है। और इसके बाद की जो गैप आप देख रहे हैं वहाँ पे आपको क्लिप लगाना होगा, जिसकी वजह से आप अपने शर्ट या टी शर्ट में इस माइक को क्लिप कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से लगा दिया है मैंने इस विंड स्क्रीन को, जो कि इसी के साथ मिलता है। और क्लिप को भी एक एक्स्ट्रा पैकेज में इन्होंने पैक किया है। तो कंपनियां इतने अच्छे से पैकिंग तो कर रही हैं, लेकिन ये प्लास्टिक वेस्ट को काफ़ी बढ़ावा दे रही हैं, जो कि मुझे नहीं पसंद है। इन सब चीज़ों को ये उसी पाउच में भी डाल सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको संभाल के रखूँगा। इसमें मैं सिलिकॉन जेल को ही रख देता हूँ ताकि ये जेल दोबारा भी काम आ सके। बहुत लोग इस जेल को फेंक देते हैं दोस्तों, लेकिन ये जेल बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो कुछ इस प्रकार से मैं इस क्लिप को इसमें अटैच कर दे रहा हूँ। बहुत ही सावधानी के साथ आपको इसे पुश करना होगा, क्योंकि अगर ये क्लिप टूट जाएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो फाइनली ये क्लिप लग चुकी है और बहुत ही अच्छे से सब कुछ सेटअप हो चुका है। तो मैं इन सभी एक्स्ट्रा पीसेस को वापस से इनको पैकअप कर देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से इसमें आप 3.mm जैक को इंसर्ट करके इसे आप नॉर्मल जो माइक होते हैं जो एम्पलीफायर्स में लगते हैं उसमें भी आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो इसे आप अपने मेन एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा माइक हमेशा मिल जाएगा। और कुछ इस प्रकार से आप इसको ओपन करके इसमें बैटरी इंसर्ट कर सकते हैं। बैटरी भी आपको इसी के साथ मिल रही है। तो ये इस तरह से खुल जाता है और ये बैटरी भी इसी के साथ मिली है। मैं अभी इस बैटरी को नहीं निकाल रहा हूँ पॉलीथीन में से, अभी मैं आपको इस पन्नी के ऊपर से ही दिखा देता हूँ। कुछ इस साइज़ की ये बैटरी है, जो नॉर्मल हमारे घड़ियों में भी लगती है। LR44 बैटरी का मॉडल नंबर है। इस मॉडल नंबर को बता करके आप दुकान से इसे दोबारा परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने इसमें बैटरी इंसर्ट नहीं किया, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे स्मार्टफोन से यूज़ करना है और स्मार्टफोन में यूज़ करने के लिए आपको बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑफ जब ये रहेगा तो आप इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, और जब ये ऑन पोजीशन में रहेगा तो आप इसे अपनी DSLR वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इसमें बैटरी डालना ज़रूरी होगा। और जब ये ऑफ रहेगा तो ये स्मार्टफोन से भी कनेक्ट हो जाएगा और बैटरी भी कंज्यूम नहीं करेगा। तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट था। आपको अनबॉक्सिंग अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। तो ये थी अनबॉक्सिंग बोया M1 माइक की। उम्मीद है आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल टेक ही जीवन है को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस बोया M1 माइक की, जिसे मैं अभी अपने टी शर्ट पर मैंने इसे फिक्स किया है। और ये रिकॉर्डिंग जो आप सुन रहे हैं ये इसी माइक के थ्रू हो रही है। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ये कैसे काम करता है, इस माइक की क्वालिटी कैसी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं इसे अपने स्मार्टफोन में कैसे यूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसको यूज़ करना थोड़ा सा क्रिटिकल है। सभी स्मार्टफोन में ये सपोर्ट नहीं करता। कैसे आप इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं इजीली, इसको मैं किसी और वीडियो में आपसे बताऊंगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।